जैसे कि आज हम बताएंगे यिन एंड यांग एनर्जी के बारे में बताएंगे। यिन एंड एनर्जी के बारे में आपने काफी कुछ सुना हुआ है पहले से, और इसको हम ना ताइजोबी कहते हैं। ये सिंबल जो होता है हमें ड्युअलिटी को शो करता है, यानी कि दो तरीके की हमारी एनर्जी को शो करता है। मैं सबको सुनाई पड़ रहा है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? यस मैम, सुनाई दे रहा है। यस यस। ओके ओके, म्यूट कर लें। इसके अंदर क्या होता है? दो कलर। किसी ने मेरे को बोला है कि मेरी वीडियो पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही, क्या ये सही है? मैं पूरी तरह दिखाई दे रही हूँ? क्लियर हो? क्लियर है ना मेरा? हाँ जी क्लियर है मैम वीडियो। ओके ठीक है। पता नहीं कहाँ गिर का है, क्या हुआ बेटा? प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जो कोई ज्वाइन करता जा रहा है अपने आप को म्यूट करता रहे, ताकि जो मैं बोल रही हूँ उसमें डिस्टरबेंस ना हो। तो पहले हम जैसे बताते हैं, मैंने यिन एंड यांग एनर्जी के बारे में बताया। इसके अंदर दो कलर होते हैं, एक सफेद होता है और एक काला होता है। सफेद हिस्से के अंदर काला बिंदु और काले हिस्से के अंदर सफेद बिंदु, ये हमारी स्काई और अर्थ एनर्जी को दर्शाता है। जैसे मेल फीमेल एनर्जी को दर्शाता है, दिन और रात को दर्शाता है, दाएं और बाएं, सुबह शाम, इस तरीके से ये हमारी यिन एंड यांग एनर्जी को शो करता है। इस सिंबल को हम स्पिरिचुअली नजर से देखें तो इस सिंबल को हम एक द्वंद्व भी मान सकते हैं, क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता, यस नो की सिचुएशन में जब हम फंसते हैं तो हमें समझ नहीं आता, ये भी एक यिन एंड यांग एनर्जी का वर्क करता है। तो हम क्या करेंगे, आज इस एनर्जी को बैलेंस करने का काम करेंगे। जब हम इस एनर्जी को अपने शरीर के अंदर बैलेंस कर लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारे शरीर के रोग के कारण होते हैं उन पे बहुत अच्छे से हमारी पकड़ हो जाती है और हम अपने शरीर की बीमारियों से निजात पाते हैं। तो आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपनी मेडिटेशन की पोजीशन, आंखें बंद, जिन्होंने चश्मा पहना है वो चश्मा उतार लें। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद। आंखें बंद कर लें, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, एक लंबी गहरी सांस, एक लंबी गहरी सांस पेट तक लेके जाएंगे और धीरे से छोड़ देंगे। अपने रूम को विजुअलाइज करें जहां आप बैठे हैं। अच्छे से विजुअलाइज करें, आंखें बंद करके महसूस करें जिस कमरे में आप बैठे हैं। अब कमरे के बाहर निकल के अपने आसमान को निहारें। फ्लैट में रहते हैं कोई बात नहीं, आसमान आपने देखा है, फील करें, महसूस करें वो स्काई को जो आपके सिर के ऊपर है। बहुत अच्छे से महसूस कीजिए उस स्काई को।
स्काई को हम फादर भी मानते हैं अपना। अच्छे से उसको विजुलाइज किया आपने। अब आप अपनी धरती पे आ जाएं। अब उस धरती पे विजुलाइज करें जिस पे आप बैठे हैं, और नीचे तक महसूस करें, चाहे फर्स्ट फ्लोर पे हैं चाहे सेकंड फ्लोर पे, जो आपका अर्थ है नीचे सड़क का जहाँ पे जाते हैं वहां तक महसूस करें। उसी पॉइंट से नीचे अर्थ तक अपने आप को विजुलाइज करें, उस अर्थ को विजुलाइज करें, बहुत अच्छे से विजुलाइज करें। अब हम स्काई से मेल एनर्जी को लेंगे और अर्थ से फीमेल एनर्जी को लेंगे। स्काई एनर्जी यानी कि फादर एनर्जी, अर्थ एनर्जी यानी मदर एनर्जी। महसूस कीजिए आपके सामने एक दिन और रात का एक पिक्चर आ गई है, जहाँ दिन है और रात भी है। ऊपर दिन है, नीचे रात। अपना स्टडी रूम में साफ म्यूट करके कर लें अपने आप को। म्यूट है वो। सब चल दिया। दिन और रात को महसूस करें। महसूस करें कि ऊपर दिन नीचे रात। अगर आप रेकी जानते हैं तो रेकी सिंबल्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। सभी सिंबल्स ऊपर से नीचे आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रहे हैं। और जिनको सिंबल्स नहीं पता है, समझिए एक वाइट एनर्जी आपके क्राउन चक्र से होती हुई नीचे उतर रही है। एक वाइट लाइट बहुत अच्छे से महसूस करें कि वो आपके नीचे उतरती जा रही है। वाइट लाइट धीरे धीरे आपके क्राउन चक्र पे होती हुई आपके फोरहेड पे आ गई है। इस वाइट लाइट को अपने पूरे माथे पे आगे पीछे महसूस करें। धीरे धीरे वो आपकी आईज पे आ गई है। आईज से होती हुई वो लाइट धीरे धीरे आपकी चीक्स पे आ गई है। लिप्स, गर्दन, यहाँ तक पूरी वाइट लाइट से आप भर चुके हैं। कंधे तक आ गई है ये वाइट लाइट। पूरा शावर हो रहा है आपका वाइट लाइट का। हाथों कोहनियों तक आ गई है पूरी। उसके बाद छाती, पीठ, अपर एब्डोमेन, अपर बैक, यहाँ तक वाइट लाइट आ चुकी है। महसूस कीजिए उस वाइट लाइट को बहुत अच्छे से। आपके अब लोअर एब्डोमेन, लोअर बैक तक आ गई है। पूरे एरिया को उसने कवर कर लिया है वाइट लाइट से। पूरा शरीर आपका धीरे धीरे भरता जा रहा है। आपके हिप्स तक आ गई है ये वाइट लाइट। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आप। धीरे धीरे ये आपकी जांघों से होती हुई घुटने तक आ गई है। वाइट लाइट पूरी अच्छे से आप उसका शावर लेते जा रहे हैं, घुटनों से नीचे पिंडलियों तक।
पिंडलियों से नीचे एड़ियां, टखने, पैर, पंजे, पैर के तलवों तक। पूरी बॉडी अब आपकी व्हाइट लाइट से कवर हो चुकी है। पूरी बॉडी व्हाइट लाइट से कवर हो चुकी है। अब इस एनर्जी को महसूस कीजिए जो आपने अर्थ के अंदर एक चीज गहराई तक जाती कि वहां तक ये एनर्जी जा रही है। जो आपने एक अर्थ के अंदर बनाया था उसके अंदर ये एनर्जी जा रही है। व्हाइट लाइट अर्थ के अंदर जाती जा रही है, बहुत गहराई तक, मतलब अर्थ के अंदर जा रही है ये लहर। ये लाइट अर्थ के अंदर जा रही है, बहुत गहरे से जा रही है। व्हाइट लाइट, मेल एनर्जी भी कहते हैं जिसे, और धरती के अंदर जाके वो एक फीमेल एनर्जी को, ब्लैक एनर्जी को ऊपर खींच के ला रही है। व्हाइट एनर्जी नीचे जाके वो ऊपर ला रही है फीमेल एनर्जी को। दोनों एनर्जी अब साथ में ऊपर आ रही हैं, आपके पैरों के तलवे तक आ चुकी हैं। दिन और रात की एनर्जी अब आपके पैरों के तलवे से होते हुई पैर के टखने पे, टखनों से ऊपर पिंडलियों से धीरे धीरे दोनों एनर्जी साथ चल रही हैं। अब घुटने तक आ गई हैं, घुटने से ऊपर आ रही हैं, जांघों तक आ गई हैं, जांघों तक। एनर्जी को महसूस कीजिए, उस मेल फीमेल एनर्जी को। दोनों एनर्जी साथ में चल रही हैं। फादर एनर्जी, मदर एनर्जी। पूरी धरती से नीचे से ऊपर महसूस कीजिए, पूरी तरीके से आपकी पूरी बॉडी में ऊपर तक आ गई, जांघों तक आ गई है अभी एनर्जी। बहुत अच्छे से महसूस कीजिए, पूरे शरीर में इस एनर्जी को घूमने दीजिए। धीरे धीरे कंधे तक आ गई है, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन से होती हुई आपके हार्ट चक्र से होती हुई ये कंधे तक आ गई है। मेल और फीमेल एनर्जी दोनों साथ में चल रही हैं। पूरा शरीर आपका दोनों एनर्जी साथ से भरता जा रहा है। महसूस कीजिए फिर से नीचे अर्थ से दोनों एनर्जी साथ में बिल्कुल प्रोपोर्शन में आपके साथ साथ ऊपर से चल रही हैं। पैर से होती हुई ऊपर तक आ गई है, कंधे से ऊपर गर्दन तक आ गई है, गर्दन से होती हुई आपके चीक्स पर, आईज पर, फोरहेड पर, क्राउन चक्र ऊपर तक आ गई है ये एनर्जी। बहुत अच्छे से महसूस कीजिए, पूरे शरीर में इस एनर्जी को घूमने दीजिए। सब जगह इस एनर्जी को घूमने दीजिए। पूरे सिर, माथे, हाथ, पैर, नाक, जहां पे भी आपको महसूस हो रहा है सब जगह इसको घूमने दीजिए। धीरे धीरे अब आप इस एनर्जी को अपने बॉडी पार्ट में डिवाइड होता महसूस कीजिए।
जो स्काई एनर्जी है यानी व्हाइट लाइट है वो आपके बॉडी के राइट पार्ट में जाती जा रही है। आपका राइट बॉडी पार्ट सिर से लेके पैर तक, राइट फोरहेड, राइट साइड के आईज, नोज, चीक्स, थ्रोट, सब जगह व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो रही है और मदर अर्थ आपके लेफ्ट साइड में इकट्ठी हो रही है। पूरे शरीर को अपने 2 भागों में विभाजित देखिए। व्हाइट लाइट से आपका राइट पोर्शन है और ब्लैक लाइट से आपका लेफ्ट पोर्शन है। मेल एनर्जी राइट में, फीमेल एनर्जी लेफ्ट में अलग होती जा रही है। जितनी एनर्जी अभी घूम रही थी, अब आप देखें वो पूरी एनर्जी आपके शरीर में बैलेंस हो रही है। इस क्रिया को लगातार होने दें, इस क्रिया को लगातार होने दें, लगातार चलने दें इस क्रिया को। बहुत अच्छे से विजुलाइज करते रहें कि ये मेल और फीमेल एनर्जी दोनों आपके राइट में मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी आपके लेफ्ट में कन्वर्ट हो रही है, यानी व्हाइट लाइट आपके राइट बॉडी पार्ट में और ब्लैक लाइट आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट में कन्वर्ट होती जा रही है। इस स्थिति को हम शिव पार्वती का दर्शन भी मान सकते हैं। अर्धनारीश्वर का रूप जिसे कहते हैं वो मान सकते हैं। और ये वो स्थिति है जब आप पूर्णतः रोग मुक्त हो जाते हैं। जो इस एनर्जी को बैलेंस करते हैं उनको बीमारियां नहीं लगती हैं। अब एक्स्ट्रा तो फादर एनर्जी है, क्राउन चक्र से होती हुई स्काई में जा रही है। अगर आपके शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है व्हाइट लाइट की, तो वो स्काई में जा रही है वापस। महसूस कीजिए उसको स्काई में वापस जाता हुआ। उस एनर्जी को स्काई में जाता हुआ वापस महसूस कीजिए। और जो मदर एनर्जी, ब्लैक एनर्जी थी, उसे अर्थ में जाता हुआ महसूस कीजिए। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जितनी आपको जरूरत है उसको आपने रख लिया, एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी डाउन होती जा रही है, अर्थ में वापस जा रही है। पहले हम स्काई में जाती हुई जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जब आपकी बैलेंस हो गई, अब लगता है अब आपकी एनर्जी बैलेंस हो गई है, उस लाइट की एनर्जी को कट करेंगे। अपने विजुलाइज कीजिए कि उस एनर्जी को आपने एक सीजर से कट कर दिया और वहां पर आपने, अगर आप रेकी चैनल है, रेकी जानते हैं, तो चौकुरे का सिंबल डालिए। और अगर आप रेकी चैनल नहीं है तो वहां पे एक ऑइंटमेंट लगाइए पर्पल कलर का और उसे लॉक होता भी महसूस करें और उसे गांठ मार दें, लॉक करें उसे। बोले लॉक, लॉक एंड लॉक। अब अर्थ की तरफ चलते हैं। अर्थ की तरफ जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमारी आई थी वो जा रही है, उसे हम कट करेंगे। वहां पे भी अगर रेकी चैनल है, कट करने के बाद में चौकुरे डालेंगे, बोलेंगे कट कट कट, सील सील सील। और अगर आप रेकी चैनल नहीं है तो पर्पल कलर का एक ऑइंटमेंट विजुलाइज करेंगे और उसे वहां लगाएंगे
और बोलेंगे लॉक लॉक लॉक। अब आपने जो एनर्जी ली थी, यिंग एंड यांग की एनर्जी आपके पूरे शरीर में डिवाइड होके बैलेंस हो चुकी है, कट एंड लॉक भी हो चुकी है। इस एनर्जी को अब आप अगले 24 घंटे तक महसूस कीजिए। थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहें, उस एनर्जी को अपने पूरे शरीर में घूमने दें। व्हाइट लाइट आपके राइट साइड में और ब्लैक एनर्जी को अपने लेफ्ट साइड में महसूस करें। जहां जहां आपके पेन है, तकलीफ है, वो सब बैलेंस होते जा रहे हैं। आपके सारे चक्रास बैलेंस होते जा रहे हैं। संतुलन की स्थिति बहुत अच्छी जोर पकड़ती जा रही है। जितने भी आपके ऑब्स्टेकल्स थे, जितने भी आपकी रुकावटें थी, अवरोध थे, कांटे थी, सब खत्म हो गई हैं। चाहे वो मटेरियलिस्टिक थी, चाहे फाइनेंशियल थी, चाहे वो मेंटल स्टेट की थी, वैसी भी थी, सब तरीके की आपके अवरोध खत्म हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। वापस उसी धरती को महसूस करेंगे। उस आकाश को महसूस करेंगे, थैंक यू करेंगे उस अर्थ एनर्जी को और मदर एनर्जी को, फादर एनर्जी, स्काई एनर्जी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे जीवन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो आपके आह्वान करने में, तो मुझे माफ करें, या आपको वापस भेजने में कोई गलती हुई है तो भी मुझे माफ करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। यही शब्द आप अपने अर्थ एनर्जी को भी बोलेंगे। मुझे आपके आह्वान करने में मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करें, और आपको विदा करने में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने कमरे की दीवारों को महसूस कीजिए। वहां आप वापस आ चुके हैं। अपने शरीर को महसूस कीजिए जहां आप इस समय आप हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को दोनों को रब कीजिए। अयम में हस्तो भगवा नयम में भगवत्रो अयम में विश्व में शोयम शिवामि दर्शन। अपने इन हाथों को अपनी आंखों पे लगाइए। सिर, हाथ, पैर, कंधे, कमर, सब जगह पूरे शरीर में इन हाथों को फिराइए। अब ये शरीर ऊर्जा से भरे हुए आपके हाथ हैं। पूरे शरीर पे जहां जहां भी आपको प्रॉब्लम है वो दूर होती जाएंगी। धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल सकते हैं। Thank you so much. इसने बोला मेरे को समझ में नहीं आया। थैंक यू जी, बहुत अच्छा मेडिटेशन। एक्चुअली मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि कौन बोल रहा है। रश्मि चौधरी, यस रश्मि चौधरी। ओके रश्मि जी, अच्छा आपका वीडियो ऑफ है आज। ऑन कर देती हूँ, आप देख लो मुझे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। और कोई अपने बताना चाहेगा? मेरे को यहाँ पे मैम अच्छा लगा काफी। अंजू जी, हेलो, अंजू मैम। हाँ जी मैम, अच्छा लगा है, थैंक अच्छे से किया। हाँ जी, अच्छा किया मैम। ज्वाइन करने में। हाँ जी,
और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी मैम, कुछ कह रहे थे? एक गर्मी सी फील हो रही है अपनी बॉडी में, हीट उसे अगर एनर्जी। तो इसका मतलब है आपने ना लाइट एनर्जी को बैलेंस नहीं करा है। जो आपने आपने सन की एनर्जी ली है उसको मतलब स्टोर ज्यादा कर लिया है, उसको अभी आपने जो कट किया है उसको दोबारा से रिलीज करके दोबारा अगेन कट करना। हाँ, यहाँ पे बहुत क्राउन चक्र से मैंने रिलीज करवाई थी ना, कहा था जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो वापस दे दे। हाँ हाँ, यहाँ पे एक्चुअली बहुत ठंड है, उसके बाद भी मुझे हीट फील हो रही है। कोई बात नहीं, अगर अगर आपको ज्यादा फील हो रही है, अगर वो मेंटेन करने वाली है तो इट्स ओके। अगर नहीं लग रही है आपको, फिर भी लग रही है, तो थोड़ा क्राउन चक्र से उस हीट को रिलीज करिए, अगेन कट एंड सील कीजिएगा और उसको फिर बोलिएगा कि मेरे को बैलेंस करने के लिए थैंक यू। थैंक यू। रियली बहुत ठंड है तो उसमें बहुत अच्छा लग रहा है हीट से। नहीं, ठंड बहुत है, अब मेरे को पहले ठंड लग रही थी, अब नहीं लग रही है। हाँ हाँ, सही बात है। दीपिका मैम, थैंक यू सो मच दीपिका मैम, वेरी नाइस मेडिटेशन, बहुत बहुत ही अच्छी एनर्जीज थी। मैंने जो चीन मुद्रा लगाई थी ना, तो दोनों उंगलियों के पॉइंट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस मुझे फील हुई। बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। थैंक यू मैम। और कोई कुछ एक कहना चाहेगा हमारे साथ में? ये कल्पना जी कुछ? हाँ जी बलदेव जी। मैं बलदेव राय दवन गुड़गांव से। हाँ जी। मैं पहली बार आपके साथ जुड़ा हूँ तो अच्छा लगा। एक कोई प्लस माइनस तो नहीं फील हुआ, बट एक फील गुड फैक्टर जैसे रहता है तो वो रहा। क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी मैडम? मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप शायद ग्रुप में है ना हमारे? हाँ जी। हाँ, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हेलो मैम, जय कल्पना। हाँ जी कल्पना जी बोलिए। मैं कह रही हूँ एज यूजुअली हमेशा की तरह अमेजिंग मेडिटेशन हुआ है और एकदम रिलैक्सेशन लग रहा है। मैं बहुत थका हुआ और लो फील कर रही थी, तो थोड़ा एनर्जी फील कर रही हूँ। गुड। इस मेडिटेशन को जो भी कुछ ध्यान में है उसे करते रहे, उससे बहुत अच्छा फील होगा। थैंक यू मैम। अब नेक्स्ट सेशन कब होगा? मैं जो भी कोई सेशन होता है आपको मैं इन्फॉर्म करती रहती हूँ, जो भी कोई आगे होगा आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगी। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम कल भी रख लीजिए सेशन, कल सैटरडे है। कल सैटरडे है मैम? ठीक है मैम, मैं प्लान करती हूँ, अगर कोई होता है तो मैं जरूर बता देती हूँ आपको। मैं अपना कल का शेड्यूल देख लेती हूँ, थोड़े से मीटिंग है कल दिन में, रखूंगी टाइम यही रखूंगी 9 बजे का ही। हाँ जी मैम, नहीं रात को रख लीजिए, 9 o'clock हमें भी सुटेबल रहता है। 9 o'clock ही रखूंगी। तो मैं कल का थोड़ा सा देख लेती हूँ शेड्यूल क्या है, कितने बजे का लास्ट मीटिंग है मेरी, मैं उसके बाद आपको कंफर्म कर दूंगी। हाँ जी और कोई कुछ कहना चाहेगा? रुचि जी? मैम। हाँ जी लता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, शायद म्यूट हो रहे थे आप बार बार। दीपिका मैडम, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। हाँ जी हरजीत जी मेरे को दिख रहे हैं। हरजीत जी आप कुछ कहना चाहेंगे? परवीन जी दिखाई दे रहे हैं इधर। मैंने इन बिटवीन ज्वाइन किया था, दैट वाज गुड, अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ जी परवीन जी, हाँ जी, कैसा लगा मैम आपको? बहुत अच्छा लगा मैडम। अच्छा अच्छा, प्रीति जी है प्रवीण जी के नाम से। हाँ जी प्रीति जी, कैसा लगा आपको? हाँ जी, कैसा लगा आपको? आज तो कई दिनों बाद आपने मेडिटेशन किया। अब तो काफी दिनों में कराया आपने। हाँ, अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा अभी। सही है। और ममता मैडम कहाँ गई है? ममता मैम की बेटी की शादी है। वो तो पहले थी। उस टाइम पे एंगेजमेंट हुई थी। अच्छी।
और रुचि जी कुछ कहना चाहेंगे आप? अनीता जैन जी हैं एक हमारे में, राखी जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। और लता जैन जी दिख रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच दीपिका जी, बहुत अच्छा लगा। इट्स अ न्यू फील फॉर मी। ये मैंने फर्स्ट टाइम फील किया यिंग यांग एनर्जी के साथ, ऑल्दो जबकि रेकी मैंने किया हुआ है, बट ये मेडिटेशन का फील आज बहुत डिफरेंट था और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप निधि जी कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। आप शायद ग्रुप में है ना? हाँ जी, मैं हूँ ग्रुप में। हाँ जी, ओके ओके। ये बची विदाउट कटिंग है। थैंक यू सो मच, इट्स अ लवली थैंक यू। मेडिटेशन। आप सभी ग्रुप में जो भी कोई आए, जो लीव करके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस चीज को महसूस किया और फील किया। आप सभी का थैंक यू। अगर कुछ कहना चाहता है, रुचि जी, कुसुम जी, राखी जी, अनीता जी, मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं मीटिंग को वो करूं। दीपिका जी, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी। अगर हमें बॉडी में इनफैक्ट बहुत ज्यादा फील नहीं हुआ होता है, बट उसके बावजूद भी क्या दोनों एनर्जीज का बैलेंस हो चुका होता है जब हम ये मेडिटेशन करते हैं तो? बिल्कुल, जब आपके थॉट में आती है ना जो चीज, जैसे ही आपने सोचते ही आपका काम शुरू हो जाता है। ओके। आप रेकी चैनल भी हैं, तो रेकी में आपको ये चीज फील होती होगी जब हम सोचते हैं, क्योंकि वर्क प्रोसेस पहले एनर्जी को हम इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने से पहला काम क्या हुआ? सोचना। जब सोचा आपने, तभी तो एनर्जी को इनवाइट किया। आपने पहला शब्द अपने मन में सोचा कि मुझे रेकी सीखना है, तब आप सीखने गए। आज आपको पहला वर्ड आया कि मुझे ज्वाइन करना है, तो आप इस चैनल को आपने ज्वाइन किया, अपने मेडिटेशन को। फिर भी पहले ये हमारा काम शुरू हो जाता है। अगर कोई हर्डल हो सकता है, किसी की बॉडी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो, कोई ज्यादा पेन हो, बैलेंसिंग उसको फील हो रही हो कि नहीं हो, पर हुई होगी कहीं ना कहीं। उसको अगर एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो ही जाएगी। ये चीज पक्की है इसके अंदर। थैंक यू। बस मतलब इससे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी मोटी, वो सब कवर होने लग जाती हैं। हीलिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। इसके अंदर बहुत अच्छी चीज यही है कि जब हम इस एनर्जी को बैलेंस करना सीख जाते हैं, आज हमने 1 स्टेप लिया है। क्या होता है, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वो चीज आएगी धीरे धीरे। जब मैं इसको 7 to 21 डेज, 7 डेज मिनिमम है किसी को भी एक काम को करने के लिए। 21 डेज तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इस एनर्जी को बैलेंस करने की। हम कोई भी मेडिटेशन करें, लाइट्स को हम इन्वोक करते ही हैं, पर्पल लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, सारी लाइट्स को हम इन्वोक करते हैं। चक्रा बैलेंसिंग के लिए अलग करते हैं, एंड जिन के लिए हम ब्लैक एंड व्हाइट को ही करते हैं। ओके, बस मेन फर्क यही है। ओके, थैंक यू हरजीत जी, मुझे थैंक यू आप सभी का थैंक यू। बस 1 मिनट बचा है मीटिंग ओवर होने में। बिल्कुल। तो मैं अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो मैं 1 मिनट रुकूं, अदरवाइज मैं स्टॉप कर दूं। हाँ बोलिए मैम। रश्मि जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, मुझे फीवर था सुबह से, और लेकिन फिर भी मैंने कहा मीटिंग में जरूर अटेंड करूंगी। और इस समय मैं बताऊं आपको कि आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ।